ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 2025 ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਜਟ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 12,75,000 रुपए तक दी आमदन टैक्स फ्री हो गई है। वड्डा बदलाव किया गया सी, जो टैक्स रजीम है उस च वड्डा चेंज वड्डा बदलाव किया सी। TDS लिमिट च वाधा भी किया गया सी ते हुण रेंट तो कमाई ते 6 लाख रुपए जो पहला 2.5 लाख रुपए सी उस ते भी जो है फायदा मिलेगा। सीनियर सिटीजन नूं FD च 1 लाख रुपए जो पहला 50,000 रुपए से उस च भी फायदा मिलेगा। मतलब यह है कि जे तुहानू FD तो आया ब्याज इस नवी लिमिट तो घट है तो TDS नहीं कटिया जाएगा। दूसरे पासे प्रोफेशनल सर्विस ते TDS की लिमिट 30,000 तो वधा के 50,000 रुपए कर दी गई है। गल करेंगे TCS लिमिट की। TCS लिमिट च वाधा किया गया है। विदेश च पढ़ाई के लिए 10 लाख भेजन ते हुण टैक्स नहीं लगेगा ते पहला 7 लाख रुपए सी जो कि वधा के हुण 10 लाख लिमिट उसकी कर दी गई है। रिटर्न भरन दे लई होर समा दिता गया है। 48 महीने तक अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। नवे चेंजेस किए गए ने। हुण गल करांगे न्यू पेंशन पोर्टल की। न्यू पेंशन पोर्टल के मुताबिक केंद्र कर्मचारियों के लिए UPS की शुरुआत की गई है। UPS तहत 10,000 रुपए पेंशन 10 साल की नौकरी पूरी करन ते UPS या NPS जो कोई एक ऑप्शन चुनना जरूरी होएगा। आ वड्डे बदलाव चेंजेस किए गए ने। UPI का जिक्र करिए तो इनएक्टिव खाते बंद हो सकते हैं ते मोबाइल नंबर बंद होने ते UPI भी बंद हो जाएगा। डोरमेट अकाउंट बंद किए जाएंगे क्योंकि नवा फाइनैंशियल ईयर अज तो शुरू हो चुके हैं तो अज वड्डे बदलाव वड्डे चेंजेस किए गए हैं। UPI का असीं जिक्र कर रहे हैं। मोबाइल नंबर बंद होने ते UPI भी तुहाडा बंद हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो हुण असीं गल करांगे पैन आधार लिंक की। पैन आधार लिंक नहीं होया तो डिविडेंड मिलन च परेशानी तुहानू होएगी। पैन आधार लिंक की तारीख पहला ही खत्म हो गई है तो वड्डे बदलाव वड्डे चेंजेस किए गए हैं। ग्राफिक्स जरिए असीं तुहानू समझाउण की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ वड्डे बदलाव वड्डे चेंजेस नवे फाइनैंशियल ईयर अज तो लागू हो चुके हैं। बचत खाते सेविंग अकाउंट का जिक्र करिए तो सेविंग अकाउंट घट्टो घट रकम रखना जरूरी कर दिता गया है। कुछ बैंक मिनिमम बैलेंस की लिमिट हुण बदल रहे ने, चेंज कर रहे हैं। बैंकों का असीं पर्टिकुलरली जिक्र कर रहे हैं। चैक के राही भुगतान के लिए नवे रूल्स बना दिए गए ने। AI डिजिटल बैंकिंग विच मदद जो है वो करेगा ते बैंकों का असीं जिक्र कर रहे हैं। बचत खाते च घट्टो घट रकम रखना जरूरी है क्योंकि हर बैंक का अपना रूल होता है कि जो सेविंग अकाउंट है उस मिनिमम बैलेंस मेनटेन करना होता है। तो हुण आ जो रूल्स ने बैंकों वालों चेंज किए गए हैं। चैक राही भुगतान के लिए नवे रूल्स बना दिए गए हैं। AI डिजिटल बैंकिंग विच मदद करेगा। तो हुण अगे वधांगे, गल करांगे ATM कार्ड्स की। दूजे बैंक के ATM तो पैसे कढवाना होर महंगा हो जाएगा। महीने 3 बार ही फ्री इस्तेमाल इसका किया जा सकता है। 3 बार तो ज्यादा इस्तेमाल किया गया तो 2 रुपए तो लैके 25 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन तुहानू वाधू चार्ज पै सकते हैं क्योंकि पहला इस ते कोई भी चार्ज नहीं लगता सी, पर हुण दूजे बैंक के ATM तो पैसे कढवाना महंगा हो गया है। महीने 3 बार ही फ्री इस्तेमाल तुसी कर सकते हो। तीजी बार जो ट्रांजैक्शन की गई दूजे बैंक के ATM कार्ड तो उससे 2 रुपए तो लैके 25 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन तुहानू लगाई जा सकती है। अगे वधांगे तो गल करांगे क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड के फायदे हुण घट हो जाएंगे। कई बैंक रिवॉर्ड भी कटा रहे हैं। अमूमन असीं कहते कि साडे कोल क्रेडिट कार्ड्स ने ते हुण उन्हां च वड्डे बदलाव चेंजेस किए गए हैं। बैंक्स के वालों क्रेडिट कार्ड के फायदे हुण घट हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे। कई बैंक रिवॉर्ड जो ने वो अपना कटा रहे हैं ते हुण एक्सपेंसिव जो है टोल टैक्स के वाधे की गल करांगे। कारां खरीदनियां महंगियां हो जाएगियां। 1 तरीक तो अज तो टोल टैक्स के भी जो रेट्स ने वो वधाए गए हैं। पंजाब का जो सब तो महंगा टोल प्लाजा है लाडोवाल टोल प्लाजा, उसके भी रेट वधाए गए हैं। दूसरे पासे असीं वेखिया किस तरीके नाल हरियाणा च भी जो टोल टैक्स के रेट ने नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वालों वधाए गए हैं ते हुण कितना किते सफर करना महंगा हो सकता है। कारां खरीदनियां भी महंगियां हो जाएगियां। चीप जो चीज़ां सस्तियां हुई ने उन्हां दा असीं जिक्र करांगे। कमर्शियल सिलेंडर 41 रुपए सस्ता कर दिता गया है। इलैक्ट्रॉनिक व्हीकल्स सस्ते किए गए हैं। हैवी मोटरसाइकिल्स उसनों भी सस्ता किया गया है। मोबाइल खरीदना सस्ता किया गया है। 36 लाइफ मेडिसिन सस्ती की गई ने।
ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟਡ ਜੋ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵੱਡੇ ਚੇਂजेस ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੋ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2025 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਜੀਮ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ गए वो आज तो लागू हो जा रहे। इनकम 12 लाख रुपए तक की है और सैलरी वाले की 12,75,000 तक की है, उस पे अब टैक्स नहीं कटेगा। अब आम आदमी से या टैक्स पेयर को कैसे इसका सरोकार है, वो ये है कि आपने अपनी टैक्स प्लानिंग जो करनी है आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको हैरान मत होइएगा अगर अप्रैल महीने की तनख्वाह में आपका टैक्स कम कट कराए, क्योंकि हो सकता है अगर आपकी 12 लाख रुपए तक की सैलरी है या सैलरी में 12,75 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं कटे। इस अच्छे बदलाव के लिए आप तैयार रहिए। बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट रखते हैं तो उस फिक्स डिपॉजिट के ऊपर TDS जो कटता है, टैक्स कट जाता है, उसकी एक सीमा होती है। उस सीमा को आम आदमी के लिए बढ़ा 40,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। जो सीनियर सिटीजन है यानी कि 60 साल से ऊपर के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए ये 1 लाख कर दिया गया। अगर मैं इसको और आसान भाषा में कहूँ तो अगर आपका 50,000 रुपए तक का ब्याज किसी भी फिक्स डिपॉजिट से आ रहा है तो अब उसके ऊपर टैक्स नहीं कटेगा। यही सीनियर सिटीजन का अगर 1 लाख तक का ब्याज आ रहा है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं कटेगा। UPI की अगर हम बात करें, क्योंकि UPI ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो UPI में अगर आपका UPI ID 1 साल से इनएक्टिव है तो आज के बाद वो आपको काम उस पर नहीं कर पाएंगे, तो आपको उसको दोबारा से चालू करना पड़ेगा। एक और UPI से संबंधित बदलाव कल होने जा रहा है कि जिस फ़ोन नंबर से आपका UPI लिंक्ड है, मान लीजिए फ़ोन नंबर इनएक्टिव है या आपने उसको फ़ोन नंबर से लिंक नहीं किया हुआ है, तो आपको उसको फ़ोन नंबर से एक एक्टिव फ़ोन नंबर से लिंक करना पड़ेगा। जिन लोगों के सेविंग्स अकाउंट हैं, लगभग सब लोगों के, अब तो जनधन अकाउंट मिला लें तो लगभग हर व्यक्ति का यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट है। तो जिन लोगों के सेविंग्स अकाउंट हैं उसमें जो बैंकों की मिनिमम बैलेंस रखने का रूल है उसमें और सख्ती आने वाली है। उसमें आपके ऊपर चार्जेस लगने वाले हैं। हर बैंक का अलग अलग हो सकता है, सरकारी बैंकों का अलग है, बैंक टू बैंक ये डिफ़र करेगा। तो इसमें मेरी सलाह ये है कि लोग अपने अपने बैंकों में चेक कर लें कि उनके जो पुराने अकाउंट चल रहे हैं उसमें मिनिमम बैलेंस की प्रक्रिया क्या है। अमूमन होता क्या है कि लोग एक से ज़्यादा अकाउंट खुलवा लेते हैं, 1-2 अकाउंट को यूज़ करते हैं, बाकी अकाउंट ऐसे ही पड़े रहते हैं, उसमें बैलेंस नहीं छोड़ते। ये ना हो कि आपका पड़ा हुआ पैसा वो बैंक चार्जेस में ख़त्म हो जाए, बैंक उसमें से काटता जाएगा। तो अपने बैंक से अवश्य पता करिए कि आपके ऊपर बैंक चार्जेस कितने लग रहे हैं मिनिमम। अगर मिनिमम बैलेंस चार्जेस हैं तो आप उसमें या तो पैसा डाल दीजिए या फिर उस अकाउंट को आप बंद करवा सकते हैं। जो लोग डिविडेंड लेते हैं उन्होंने अगर अपने डिविडेंड अकाउंट को आधार और पैन को लिंक नहीं किया है तो आपका वो डिविडेंड आना बंद हो सकता है, वो अकाउंट में डिविडेंड। और आपका जो 26 AS होता है, जो इनकम टैक्स का होता है, वहाँ भी वो डिविडेंड आपको दिखाई नहीं दे तो हैरान मत होइएगा। जो डीमैट और म्यूचुअल फंड जिन लोगों के अकाउंट हैं, यानी कि जो शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं या जो म्यूचुअल फंड अकाउंट जिनका है, जिनका म्यूचुअल फंड चल रहा है, उन लोगों के लिए KYC करना फिर से ज़रूरी होगा। KYC के नियम और सख्त हो गए हैं। आपको मालूम होगा कि समय समय पर आपको बैंक को अपना आधार या अपना कोई आइडेंटिफिकेशन देना पड़ता है अपने अकाउंट को वैलिडेट रखने के लिए। तो आधार और जो भी आपको बैंक मांग रहा है आपसे, जहाँ भी आपका अकाउंट चल रहा है, आप उसकी KYC ज़रूर कराइए, वरना आपका जो म्यूचुअल फंड और डीमैट का अकाउंट है वो बंद किया जा सकता है।